क्वेश्चन नंबर 23, DBA मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 25,000 टेबल फैंस। 25,000 टेबल फैन DBA जो है मैन्युफैक्चर करता है खुद ही, और खुद ही सेल कर देता है हर साल। वन ऑफ द कंपोनेंट्स required 4 fans is purchased from an outside supplier at a price of 190 per unit। टेबल फैन में एक कंपोनेंट लगता है जिसे हमें बाहर के सप्लायर से परचेज़ करना पड़ता है, और एक कंपोनेंट की जो प्राइस है वो 190 रुपये आती है। एनुअली इट इज़ परचेजिंग 25,000 कंपोनेंट्स फॉर इट्स यूजेस। वो पूरे साल भर के दौरान 25,000 कंपोनेंट बाहर से परचेज़ करता है, क्योंकि वो 25,000 फैन बनाता है, इसलिए 25,000 कंपोनेंट उसको चाहिए बाहर के लिए, है ना। The production manager is of the opinion that if all the components are purchased at own plant, it is possible to maintain better quality in the finished product। वो कहता है कि अगर हम खुद ही बनाएं कंपोनेंट तो टोटल ओवरऑल जो फ़ैन की क्वालिटी है वो और इम्प्रूव हो सकती है। Further, he proposed that the in-house production of the component with other items will provide more flexibility to increase the annual production by another 5,000 units। वो कहता है कि अगर हम बाहर से ये 25,000 यूनिट्स ना खरीदें और अंदर ही 25,000 यूनिट बनाए तो हम इस 25,000 यूनिट को 25,000 ना बना करके 30,000 तक बना सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा 5,000 यूनिट्स हम बना सकते हैं। ही एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द कंपोनेंट एज फॉलोज। ये अब 30,000 के हिसाब से पर यूनिट बताता है कि पर यूनिट इतनी हमारी कॉस्ट इस तरीके से बैठेगी। 30,000 के ये पर यूनिट की बता रहा है, ठीक है। तो 30,000 के हिसाब से पर यूनिट की कॉस्ट बताता है। डायरेक्ट मटेरियल 80 रुपये पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 75 रुपये पर यूनिट, इफेक्टिव ओवरहेड्स के बारे में बताता है 40 रुपया। बट वो कहता है कि 40 रुपये में से जो 70 रुपया है वो तो वेरिएबल है, 30 रुपये इसमें से फिक्स है। यानी फिक्स है मतलब कि ये खर्चा ऑलरेडी हमारे पास हो रखा है, यानी ये एलोकेटेड जो फिक्स ओवरहेड ऑलरेडी जो हो रखे हैं ना उनको ये एलोकेट करके बताता है कि 30% फिक्स है उनमें, मतलब कि वो फिक्स्ड कॉस्ट जो कि ऑलरेडी हो चुकी थी उसको भी वो यहाँ पर एलोकेट करके बताता है, ठीक है। क्वेश्चन हमें ये एज्यूम करना है, आंसर में भी यही दे रखा है कि ये 30% इसने एलोकेटेड वाला बता रखा है, तो ये हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाएगा। हमारे लिए सिर्फ वेरिएबल होगा 70%, यानी 28 रुपया ये है, ये हमारे लिए इररिलेवेंट है। द प्रपोजल ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर वाज रेफर्ड टू द मार्केटिंग मैनेजर फॉर हिज रिमार्क्स। जो प्रोडक्शन मैनेजर का जो प्रपोजल है उसे मार्केटिंग मैनेजर के पास भेजा गया। ही पॉइंटेड आउट दैट द मार्केट he pointed out that to market the additional units, the overall units price should be reduced by 5% and additionally 1 lakh per month should be incurred for advertising। ये कह रहा है कि जहाँ हम 25,000 बेच रहे थे, अगर हमें वहाँ पे 30,000 यूनिट्स बेचनी है तो उसके लिए हमें अपने जो सेलिंग प्राइस है, ओवरऑल सेलिंग प्राइस यानी हर यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो 5% से कम करनी पड़ेगी, और हमें एडवर्टाइजिंग का भी खर्च आएगा 12 लाख पर एनम। ये 1 लाख पर मंथ है तो इंटू 12 करेंगे तो 12 लाख पर एनम आ जाएगा। प्रेजेंट सेलिंग प्राइस एंड द कंट्रीब्यूशन पर फैन आर। प्रेजेंट जो सेलिंग प्राइस अभी जो हम बाहर से लेकर के सप्लायर से खरीद करके जो बेच रहे हैं उससे हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो 25 रुपये पड़ती है, और जो कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है वो 600 रुपये का मिलता है। No other increase or decrease in all other expenses as a result of this proposal will arise। यानी ये दो चेंजेस के अलावा कि हमें सेल प्राइस 5% कम करनी पड़ेगी और एडवर्टाइजमेंट हमें 12 लाख पर एनम इनकम करनी पड़ेगी, इनके अलावा और कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी हमसे पूछ रहा है एनालाइज द मेक और बाय डिसीजन ऑन यूनिट बेसिस एंड टोटल बेसिस। हमें टोटल बेसिस और यूनिट बेसिस दोनों पे हमें एनालाइज करना है मेक और बाय डिसीजन को, और रिकमेंड करना है मोस्ट प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव। तो अब हम अगर यहाँ पे देखें तो हमें दिखेगा कि जो अभी हम क्या बेच रहे हैं, 25,000 यूनिट्स बेच रहे हैं ना अभी हम 25,000 यूनिट्स बेच रहे हैं। तो अभी सेलिंग प्राइस हमने ऊपर देखी थी क्वेश्चन में हमने देखी थी सेलिंग प्राइस हमारी 2500 है और कंट्रीब्यूशन 600 है, यानी सेलिंग प्राइस अगर 2500 है कंट्रीब्यूशन 600 है तो टोटल हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, 1900 का वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा। बट अभी हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ कितनी रही है, क्वेश्चन में अभी हमने देखा कि हमें 190 रुपये एक यूनिट पर खरीद लेते हैं, उसके अलावा हमें कोई और कॉस्ट
इसमें बता नहीं रखी है। तो एक तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 190 रुपये पर यूनिट हो गई। तो जो हमें वेरिएबल कॉस्ट जो नहीं दे रखी है वो कितनी है, अदर वेरिएबल कॉस्ट 1710 रुपये वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं दे रखी है, ये मिसिंग थी, ये फिगर हमने निकाली है। ठीक है, तो अभी की प्रेजेंट की सिचुएशन ये है जिसमें कि सेलिंग प्राइस 2500 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1900 है, जिसके दो भाग हैं, एक सप्लायर का 190 रुपये और अदर वेरिएबल कॉस्ट का 1710 रुपये, और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी 600 रुपये बचती है। अब वो कहता है कि आप प्रपोज देखो, प्रपोज जो सिचुएशन जो ये प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है वो सही है कि नहीं है। तो हम देखते हैं 25,000 यूनिट को ही अगर हम घर में बनाते हैं तो क्या होता है हमारा, तो सेलिंग प्राइस तो वही का वही रहेगा। ठीक है, जो क्योंकि जो सेलिंग प्राइस चेंज होनी है वो 30,000 यूनिट के लिए हमें बेचने के लिए चेंज करनी है, 25,000 यूनिट के बेचने के लिए चेंज नहीं करनी है। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी लग जाएगी, ये देखो यहाँ पे इसने 195 दे रखी थी, लेकिन जो एलोकेटेड जो फिक्स ओवरहेड है ये तो हमें लेना नहीं है, इससे तो हमारे डिसीजन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये इनकर हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ इसने एलोकेट कर रखा है। तो हमारी जो टोटल आएगी 195 नहीं आएगी, 195 की जगह 183 आ जाएगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पर यूनिट। ये देखो मैन्युफैक्चरिंग 183 आएगी, अदर्स में वही 1710, क्योंकि अदर्स के बारे में कोई डिटेल नहीं दे रखे, साइलेंट है। तो मतलब ये होगा कि जो हम अगला जो प्रोडक्शन करेंगे उसमें भी ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये सेम ही आएगी। तो एक तरीके से वेरिएबल कॉस्ट ना होकर के ये फिक्स कॉस्ट जैसा बिहेव कर रहा है वेरिएबल कॉस्ट। खैर छोड़ो, इस बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान के चलेंगे कि ये सेम ही है। ठीक है, हो सकता है पर यूनिट ये कम हो जाता हो आगे जैसे जैसे हम मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो, लेकिन अमाउंट ही सेम रहता हो, इस तरीके से भी हो सकता है। क्या जो भी है, तो ये तो कुछ साइलेंट है इसके बारे में तो क्वेश्चन, इसलिए सेम ही है ये। तो इस तरीके से हम करके देखेंगे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट 1893 आ जाएगी। पहले हमारी 1900 आ रही थी, अब 1893 आ रही है। तो हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन 607 रुपये हो गए। यानी अगर हम 25,000 यूनिट्स अगर हम घर में बनाते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन में पर यूनिट कंट्रीब्यूशन में 7 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। देखो पहले 600 था, अब हमें 700 में मिल रहा है। बट वो कह रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है कि हम 25,000 हम घर में बना ही नहीं सकते, हम अब बनाएंगे तो 30,000 यूनिट्स हो जाएगी हमारी, क्योंकि ऐसा कुछ फिक्स हो रखा होगा मशीन का कुछ। तो अब देखो, तो यानी अगर 25,000 अगर हम बना पाते तो हमें बेनिफिट होता 7 रुपये पर यूनिट का, बट हमें हमारा एक्चुअली बनेगा कितना, 30,000 यूनिट बनेगा। तो अब देखो क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस हमें 5% रिड्यूस आएगी, तो 2500 थी पहले, अब हमारी 5% रिड्यूस हो गई 2375 बन जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट वही मैन्युफैक्चरिंग की 183, अदर्स वो सेम ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है इस वाले में भी। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी आ गई हमारी, और जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट है वो हमारी 12 लाख पर एनम आएगी। तो हमें अगर पर यूनिट निकालें तो 30,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो 40 रुपये पर यूनिट निकल आएगी। यानी कंट्रीब्यूशन फॉर 82 एडिशनल फिक्स कॉस्ट हमारी 40 और निकल आएगी। तो नेट कंट्रीब्यूशन और कम हो जाएगी, 482 से भी और कम हो जाएगी, 40 रुपये कम, यानी 442 रुपये हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी हमारी गिर रही है और एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी हमारा लग रहा है। तो नेट कंट्रीब्यूशन देखोगे तो सबसे कम है। तो लॉस आ रहा है, देखो 600 में से अगर हम 442 माइनस करेंगे तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन का लॉस कितना होगा, 158 का लॉस होगा। 600 माइनस 442 करेंगे तो नेट लॉस पर यूनिट कितना हुआ, 158 का लॉस हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम नेट लॉस करें टोटल में तो हमारे पास कितना का लॉस होगा, 1 मिनट रुको, हमारे पास जो लॉस होगा वो 17,40,000 का लॉस हो जाएगा अगर हम टोटल में नेट लॉस करें तो यानी हमारे जो डिसीजन है ये घातक डिसीजन है, हमें मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए। अगर हम 25,000 यूनिट कर पाते हैं तब हमें जरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें बेनिफिट आ रहा है। बट हम मजबूरी है कि बनेगा तो 30,000 यूनिट ही बनेगा, तो हमें इसमें लॉस आ रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में भी, तो हम जो है वो नहीं बनाएंगे।